प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग अपने नए पाठ नंबर 11 है आपकी पुस्तक के हिसाब से, और हम लोगों के फिजिक्स के हिसाब से तीसरा पाठ है, जिसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो नीली प्रिंटिंग इंक में है। इसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करते हैं। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी पुस्तक से इसको मैच कर लीजिएगा। कह रहा है कि एक 7 न्यूटन का बल एक वस्तु पर लगता है और मान लीजिए कि यह 8 मीटर तक विस्थापित होती है। कहाँ? बल की दिशा में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो अब यह मान लीजिए कि बल जो है विस्थापन जब तक होता है तब तक बल इस पर कार्य करता है। तो आपको ये बताना है कि कितना कार्य इस पर हुआ। अब देखिए कि जैसा कि चित्र में बना हुआ है कि ये कोई बॉडी है ये, और इस पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है और ये विस्थापित होकर के ये मान लीजिए कि ये 8 मीटर की दूरी तक ये विस्थापित हो जाती है। तो इस पे कितना कार्य हुआ ये ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कार्य W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पर पूरा विस्थापन बल की ही दिशा में हो रहा है। तो किया गया कार्य W बराबर F गुणा D, और D इज डिस्प्लेसमेंट। तो 7 गुणा 8 बराबर हो गया 56 जूल। 56 जूल कार्य जो है इस बल द्वारा इस वस्तु पर किया गया, जिससे वह 8 मीटर की दूरी तक विस्थापित हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम कब कहते हैं कि वर्क जो है किया गया, कार्य जो है किया गया, हम कब समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था, पढ़ा था शुरू में कि कार्य जो होता है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। और इसका जो बेसिक सूत्र था हम लोगों ने निकाला था, W इक्वल टू F डॉट D कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा जो है वो बल और विस्थापन की दिशा में कोण है। अब यदि थीटा बराबर 0, अर्थात जो अभी पहले क्वेश्चन की केस थी, उसी केस में बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे हम थीटा बराबर 0 लेंगे, जैसा कि किया था हम लोगों ने अपने उसमें थियरी के प्रश्न में। तो थीटा बराबर जब 0 अंश, तो W बराबर F गुणा D, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो F गुणा D। यह कार्य जो है अधिकतम कार्य। और अगर बल जो है लंबवत लग रहा है किसी वस्तु पर, ऐसे बल लग रहा है, फिर भी वस्तु जो है विस्थापित होकर के यहाँ तक आती है, तो इस स्थिति में कोण जो है 90 अंश हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो किया गया कार्य W बराबर F गुणा D गुणा cos 90 अंश, और ये हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा 0। इसका उदाहरण है, जैसे कुली जो है अपने सिर पर बोझा रख करके प्लेटफार्म पर क्षैतिज दिशा में प्लेटफार्म पर ऐसे सीधे चलता है, तो उस समय बल और विस्थापन में 90 अंश का कोण होता है। केवल जब कुली उठा करके सिर पर अपने बोझ रखता है
तभी तक किया गया कार्य है, या उसको ले करके एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर ऊपर या नीचे चढ़े या उतरे तब किया गया कार्य होता है, अन्यथा कार्य जो है शून्य होता है। और यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए इस दिशा में परंतु विस्थापन हो इस दिशा में, तब यहाँ थीटा बराबर जो होगा वो 180 अंश हो जाएगा। यहाँ थीटा बराबर जो है वो 90 अंश था इस चित्र में, यहाँ 180 अंश होगा, यानी वस्तु इधर विस्थापित हो रही है, ये पूरा कोण जो है 180 अंश का हो गया। यहाँ पे इसी दिशा में ही विस्थापन थी, इसलिए थीटा बराबर 0 अंश। तो ऐसी जैसे आप चलती हुई ट्रक को धक्का देना चाहें, फिर भी ट्रक आपको धक्का देती हुई पीछे को ही ढकेल दे, तो वहाँ पे विस्थापन 180 अंश का हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 180 अंश तो किया गया कार्य W बराबर F गुणा D गुणा cos 180 अंश, और ये बराबर हो जाएगा माइनस FD। ये कार्य जो है मिनिमम हो गया, क्योंकि cos 180 अंश की वैल्यू -1 की होती है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि कार्य होने की ये 3 दशाएं हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कार्य हुआ है अथवा कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 3 में। उस कार्य के लिए सूत्र लिखना है, व्यंजक लिखना है, जो किसी वस्तु पर विस्थापन की दिशा में लगता है। तो वो तो सीधी सी बात हो गई कि जैसे ये वस्तु हो गई और ये इस दिशा में विस्थापन हो गया, ये विस्थापन की दिशा है। और अगर इसी दिशा में बल भी लगे F न्यूटन का और D दूरी तक विस्थापित हो, तो किया गया कार्य W बराबर F गुणा D, ये इसका व्यंजक या सूत्र हो जाएगा, किया गया कार्य। चौथा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल कार्य, तो सीधी सी बात है, अगर इसी सूत्र में हम देखें कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित कर दिया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। यदि 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में एक मीटर तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। किया गया कार्य जो है 1 जूल होगा। ये जो है जूल की परिभाषा हो गई। अब इस पर आधारित 5वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि बैलों की एक जोड़ी 140 न्यूटन का बल एक हल पर लगाती है और उसके द्वारा 15 मीटर लंबा खेत जो है 15 मीटर लंबा खेत जोता जाता है। तो कह रहा है कि
कितना कार्य किया गया, तो बल की ही दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य W बराबर F गुणा D, और यहाँ F बराबर 140 न्यूटन और D बराबर है 15 मीटर। तो W बराबर हो जाएगा 140 गुणा 15, 15 शून्य शून्य, 15 चौका 60, 15 एकम 15 छः 21, 2100 जूल कार्य जो है वो बैलों के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये प्रश्न होता है। अब अन्य प्रश्नों को हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज में करेंगे, जो प्रश्न नंबर 6, 7, 8 इस प्रकार से बनेंगे।